आप सभी का मोस्ट वेलकम है फिर से यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों, इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये बीपीएससी का सेट होने वाला है और इसमें बिहार एसएससी का भी वन लाइनर क्वेश्चन मिलने वाला है आप सभी को। तो लगातार आप सभी इस वीडियो को पूरा करते रहिए, याद करते रहिए। 10 मिनट में 100 क्वेश्चन से भी ज़्यादा सवाल इसमें आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा आज का वीडियो पहला सवाल से। यहाँ पर पहला सवाल से आप लोग आंसर बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कांसा किसका किसका मिश्रण होता है? तो कांसा होता है कॉपर और टिन का, यानी तांबा और टिन। नेक्स्ट है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर होता है गैलीलियो ने। नेक्स्ट है, मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा था? आंसर होगा 1969 में। नेक्स्ट है, विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? तो आंसर होता है आंवला। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो आंसर होता है AB। और सर्वदाता अगर कहा जाता है तो O होता है O ग्रुप। नेक्स्ट है, जैव विकास पर लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन हैं? आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होता है राजस्थान। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? आंसर होगा बेंगलोर में। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो आंसर होगा 1498 में। यहूदियों का जो पूजा स्थल है उसे क्या कहा जाता है? आंसर होगा सिनेगॉग। नेक्स्ट है, चीन की मुद्रा का नाम क्या है? तो चीन की मुद्रा का नाम युआन होता है। नेक्स्ट है, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंसर होगा पुरी में। नेक्स्ट है, भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। एलोरा की गुफा है, ये कहाँ स्थित है? तो एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित होता है। नेक्स्ट सवाल है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में होता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? आंसर होगा मासिन राम। नेक्स्ट है, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, कृष्णा के जीवन पर लिखी गई प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो प्रेम वाटिका के लेखक रस खान है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा होती है। कावारती कहाँ की राजधानी है? तो कावारती लक्षद्वीप की राजधानी होती है। नेक्स्ट लिखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आंसर होगा ग्रीनलैंड। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो आंसर होता है मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A का संबंध किससे है? तो इसका संबंध मूल कर्तव्य से है। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। भारत का पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? आंसर होगा राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है, किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? आंसर होगा दयानंद सरस्वती। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, लिखा गया भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अंक किसका देन होता है? अंतर्राष्ट्रीय अंक? तो आंसर होता है चीन का। नेक्स्ट है, बांध का जल से क्या बदलने की मदद मिलती है? तो आंसर होगा जल ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है, रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील घोल क्या है? तो सार्वभौमिक घुलनशील घोल जल होता है। नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है खाद्य भंडारण में धूमकरों का इस्तेमाल किन्हें समाप्त करने के लिए किया जाता है? आंसर होगा कीड़े मकोड़े को। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य उपादान तत्व कौन सा है? आंसर होगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत क्यों उपयोगी होती है? क्योंकि वह सूर्य से निकली समस्त अल्ट्रावायलेट रोशनी को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या उपयोग करते हैं? आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड
जल एवं सूर्य की रोशनी का। नेक्स्ट है किसी तत्व की आणविक संख्या किसके बराबर होती है, तो आंसर होगा न्यूट्रॉन की संख्या की। पृथ्वी की सौर प्रणाली में कितने ग्रह हैं, तो टोटल ग्रह की संख्या 8 है। नेक्स्ट है परमाणु के केंद्र बिंदु में क्या होते हैं, तो यहाँ पर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा दामोदर नदी। गीत सेठी किस खेल से संबंधित हैं, तो आंसर होता है बिलियर्ड्स। वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ा था उसका नाम क्या है, तो याद रखेंगे फूदोर जी। नेक्स्ट है कौन कंगारू के देश के नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अल्बरूनी जो है भारत कब आया था, तो याद रखिए 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो देखिए 8848 मीटर जो है, तो अब ये 8850 मीटर हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कॉगेट्रिप्स पावर परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये आपका कर्नाटक में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक वैदिक काल में जिन नदी का उल्लेख है वह कौन सा है, तो आंसर होगा सिंधु नदी। नेक्स्ट है गैकोड चोलपुरम का मंदिर का निर्माण कौन कराया था, तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो आंसर होगा क्रिकेट से। कुकी जनजाति लोग कहाँ रहते हैं, तो कुकी जनजाति मणिपुर में रहते हैं। नेक्स्ट है गार्डन रिच जहाज बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है, आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा की डिजाइन को कब स्वीकार किया गया, आंसर होगा 22 जुलाई 1947 में। नेक्स्ट है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया था, आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है थिम्पू किसकी राजधानी है, तो थिम्पू है भूटान का। नेक्स्ट है हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये 1576 में हुआ था। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, आंसर होगा लुम्बिनी में। नेक्स्ट लिखा है गदर पार्टी कहाँ संगठित हुई थी, तो इसका आंसर है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संविधान के द्वारा कैसी नागरिकता का प्रावधान है, तो भारत में एकल या एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट सवाल है कि एक अश्वशक्ति कितने के बराबर होता है, तो 746 वाट के। बच्चों के गुब्बारा फैलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो आंसर होता है हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है, तो आंसर होता है फ्लोरीन। नेक्स्ट लिखा है पीटकर जिस धातु को चादर के रूप में किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आघात वर्धनीय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है किस रासायनिक वस्तु का प्रयोग चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है, तो चेतना शून्य करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सरल हरात्मक गति क्या कहा जा सकता है, तो आंसर होगा एक आवधिक गति। नेक्स्ट है एक के ऊपर रखे दो शीशे के प्लेट को जिनके बीच में पानी है आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है सतही तनाव। नेक्स्ट है भौतिक अवस्था अथवा रासायनिक तुलना किस सिद्धांत पर काम करता है, आंसर होगा लीवर के सिद्धांत पर। नेक्स्ट लिखा है पहाड़ी स्थानों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्यों, क्योंकि पहाड़ी स्थानों पर वायुमंडल का दबाव क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट है कि वाहन से सफ़र करने वाले व्यक्ति अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर गिर पड़ते हैं क्यों, क्योंकि गति की जड़ता होता है इसके कारण। नेक्स्ट है सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक होता है क्यों, क्योंकि वायु में मौजूद जलवाष्प धुएं के कण पर जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट है जब गोली किसी लक्ष्य पर लगती है तो वह गल क्यों जाती है, क्योंकि इसकी गति संबंधी ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है और क्योंकि यह अवरोधक के द्वारा रोक दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ चाय की केतली के ढक्कन में एक छेद क्यों होता है, क्योंकि चाय आसानी से उड़ेली जा सके और क्योंकि छिद्र में हवा प्रवेश करती है। और अंतिम सवाल इसका है
तराशा हुआ हीरा क्यों चमकता है? तो प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का कुल परावर्तन से यहाँ पर आंसर होता है, जिससे हीरा चमकता है। तो फ्रेंड्स, प्रतिदिन हम एक सेट इसका डिस्कस कर रहे हैं और ये आपका जो सेट है 2025 तक अपडेट आपका किया गया है और इसमें सारा सेट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पे जो भी नए हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा।